मित्रों, आज का विषय है जातिगत जनगणना का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब वो तिथि आ गई है जब आपके घर में सरकारी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कौन जात हो भाई, पूछने जानने के लिए, और आप बताएंगे, यह आपकी मजबूरी होगी। मेरा प्रश्न यहीं से उठ रहा है, जातिगत जनगणना का मांग पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप नहीं पकड़ा। उससे ज्यादा आरक्षण भगाओ का आंदोलन हो रहा है। मराठा आंदोलन के लिए वो एक आदमी रोज रोज भूख हड़ताल पर बैठता है, फिर कुछ मान्य होता है, फिर हो जाता है, लेकिन उसकी बात अभी तक नहीं मांगी जा रही है। जातीय आधार पर जनगणना का मांग तो सिर्फ राहुल गांधी मंचों से किया करते थे। कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं था, ना ही कांग्रेस का वर्कर सड़क पर मांग कर रहे थे। एक आदमी लाल किताब दिखाता था, पता नहीं किस तरह की किताब थी, बताते हैं को संविधान की किताब था, और हम जारगे जनगणना लेंगे, जातीय जनगणना लेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस टाइम जातीय जनगणना का घोषणा किया, उस वक्त देश पाकिस्तान के साथ युद्ध के मुहाने पर था। दोनों तरफ से सेनाएं तैनात हो गई थी, ड्रोन अटैक शुरू हो गए थे। पूरा देशवासी इस बात का चिंता में था कि युद्ध बढ़ेगा कि रुकेगा, क्योंकि इधर कुछ दिनों से जहां युद्ध हो चुका वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन 3 साल से ऊपर हो गए युद्ध लड़ रहे हैं। फलस्तीन और इजराइल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता तो समाप्त होता, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हर आदमी डरा हुआ था। मेरे घर में जितना बैंक बैलेंस था उन सबका मैंने राशन ले करके घर में भर दिया था, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले राशन की कमी होती है। पेट्रोल तो चलो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन मैंने अपना टैंक फुल करवा लिया था और सीएनजी का सिलेंडर भी फुल करवा लिया था कि कुछ दिन तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। वो सब प्रिकॉशंस हमने लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस विषम परिस्थिति में देश को बताते हैं कि हमने जातीय जनगणना मान लिया है। प्रश्न यहीं से गंभीरता लेता है और इस पर गंभीर मंथन की जरूरत महसूस हो रही है। आपको मैं कुछ वजह और कुछ कारण बताता हूं, जिससे आप भी सोचने में मजबूर होंगे कि क्या यह सही में ऐसा ही है। देखिए, मांग किसने किया? राहुल गांधी। वजह क्या था? वजह था राहुल गांधी का 50 से भी ऊपर बार लगातार हार। उनके नेतृत्व में कई राज्यों में चुनाव हुआ, हार गए। 2014 के बाद राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, राहुल गांधी को जीत का स्वाद नहीं मिला। यहां तक कि वो जिसके साथ कोलैबोरेशन करके चुनाव लड़े उसका भी मटिया मेट करके आ गए। इस परिस्थिति में राहुल गांधी को लगा कि अब जो कोई उपाय नहीं है तो जातिगत जनगणना की मांग करके देखें, हो सकता है यह काम कर जाए। वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके स्थापना के समय से और आजादी के टाइम से जो लोग इस पार्टी में रहे हैं उनमें से किसी ने जातीय जनगणना को इंडोर्स नहीं किया, माना नहीं। कांग्रेस पार्टी की आजादी में सबसे पहली बार जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दलितों के एक सम्मेलन में जाकर के कहा कि देश में यह जान के मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि हम गुणवत्ता प्रभावित करने की जगह आरक्षण, भाई भतीजावाद और ऐसी कोई चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश प्रगति तब तक नहीं करेगा जब तक हम गुणवत्ता को प्राथमिकता नहीं देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भाई भतीजावाद, आरक्षण, यह सब आधार बन रहा है सरकारी नौकरी पाने का। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की बागडोर संभाली। उन्होंने प्राचीर से लाल किला का परिचय से राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमको जातिवादी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, हमें सबसे नफरत है। मैं तो चाहती हूं कि जात शब्द को ही हटा दिया जाए। उसके बाद इनके पूज्य पिताजी राजीव गांधी की भी अपने 5 साल तक के कार्यकाल में जातीय जनगणना का कहीं कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने कभी इसको इंडोर्स नहीं किया। उसके पिताजी के दुखद देहांत बाद उनके पूजनीय माता जी
कांग्रेस के सर्वे सर्वर हैं। कहने को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सुपर पावर सोनिया जी के पास था, आपके पास स्वयं था। लेकिन तब भी आपने कभी जातीय जनगणना को चर्चा में नहीं लाया, न ही इसको इंडोर्स किया, न ही इस पर इच्छा जाहिर की। अचानक आपको जातीय जनगणना क्यों सूझा? क्योंकि आप फेल हो गए। राजनीति में आपने बहुत कुछ अपनाया, बहुत कुछ लगाया, हर घोड़े खोल लिए, लेकिन एक भी घोड़ा आपका विजय पोस्ट को छू करके नहीं आया, वहां तक लुढ़कता लुढ़कता भी नहीं पहुंचा। तब आप अंतिम विकल्प के रूप में जातीय जनगणना को सहारा माना, आधार माना कि देश में चाहे जातीय उन्माद हो के देश कट जाए, बट जाए, मर जाए, हमको वोट का फायदा मिल जाए। आपने जातीय जनगणना की मांग कर दी। आपसे भी ऊपर नरेंद्र मोदी साबित हुए। नरेंद्र मोदी की पूरी पार्टी जातीय विहीन राजनीति की मांग करती है। उनकी जो मूल पार्टी का जो एडवाइजर है आरएसएस, वो तो ब्राह्मण बहुल है, वो तो ब्राह्मणत्व सत्ता को स्थापित करते हैं और ब्राह्मण में जातिवादी है। जातीय जनगणना का कोई चर्चा नहीं है। नरेंद्र मोदी की पार्टी आपके मांग करने के बाद हरियाणा चुनाव में आपकी पार्टी खुले हरियाणा चुनाव में बटोगे तो कटोगे की बात की थी और आप बटोगे कटोगे के आधार पर चुनाव जीत के आ गए थे। उसके बाद पूरा देश भर में आपकी पार्टी ने जातीय विहीनता को आगे बढ़ाया कि जात जोड़ो। आपके बड़े बड़े नेताओं ने जात जोड़ो तोड़ो और समाज जोड़ो का बात कर रहे थे, लेकिन आपको क्या पड़ी थी? जातीय जनगणना पर चर्चा करने की जगह, मांग करने की जगह सीधा एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आपको लग रहा था कि मेरे लाख प्रयास के बाद भी उत्तर प्रदेश का एक नेता इस स्थिति में आ गया है कि मेरे हर चाल का काट कर रहा है और मेरी स्थिति को फास कर रहा है और शायद अब वो रुकने से नहीं रुकेगा। अगली बागडोर उसी के हाथ में जा रही है। तो कहीं आप जातीय विद्वेष फैला करके स्वर्ण समाज के उस नेता को राजनीति के शिखर पर पहुंचने से रोकने का साजिश तो नहीं? क्योंकि राहुल गांधी वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको लगातार प्रयास के बाद ये सफलता नहीं मिली तो जातीय जनगणना का विद्वेष बोली, क्योंकि यह एक अंतिम हथियार था। और आपको लाख प्रयास के बाद भी उत्तर प्रदेश के उस स्वर्ण समाज के नेता को रोक पाने में अक्षम रहे, क्योंकि दिल्ली की पूरी भाजपा उत्तर प्रदेश के उस नेता को रोकने का हर संभव प्रयास की। पिछला जो लोकसभा चुनाव में आपको कम सीटें मिली, उसका वजह था कि प्रयास तो आपने 100 ग्राम काटने का किया था, लेकिन किलो कट गया। यह पूरी दुनिया में चर्चा है। आपने चाहा था कि योगी को थोड़ी झटका उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए ताकि उसकी बढ़त रुके, लेकिन आपका हुआ नहीं। और योगी का तो खैर क्या बिगड़ा, आप ही का बिगड़ गया। अब आप अपना बचाएंगे कि उनका बांटेंगे? तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आपके सिपहसालार, आपके खासों खास आपके बाद की राजनीति में अपना स्थान ना पाते हुए जातीय जनगणना का एक तीर छोड़ दी कि उससे क्या होगा कि जात में बट जाएगी तो सवर्ण समाज के उस नेता की बढ़त रुक जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी के पास मोटो दिख रहा है, आपके पास अदृश्य यही है क्या? और दूसरा यह कि संविधान के किस पन्ने में क्या लिखा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि समाज में अगर आप जातीय जनगणना पर जातीय आधारित लोगों की बढ़ोतरी की बात सोचेंगे तो रामविलास पासवान के बेटा को किस कैटेगरी में रखेंगे, मायावती को किस कैटेगरी में रखेंगे, मुलायम सिंह के पूरे परिवार को किस कैटेगरी में रखेंगे, लालू परिवार के पूरे परिवार को किस कैटेगरी में रखेंगे? यह सब लोग दलित और पिछड़े समाज को है और इनसे बड़ा स्वर्ण कौन है? तो क्या आज जो आरक्षण का मजा यह लोग लूट करके और पति करोड़पति और बड़े बड़े बंगले बना लिए और इन्हीं का भाई दर दर भटक रहा है, तो क्या जातीय जनगणना के बाद भी जातीय आधार पर इन्हीं को सब कुछ मिलेगा, बाकी जिन लोगों की भला करने वो नहीं मिलेगा? क्योंकि 75 साल में आरक्षण ने इन लोगों को अगर कुछ नहीं दिया तो अब अगले वाला कैसे देगा? इसकी कोई ठोस मापदंड, कोई रास्ता आपके पास है? क्योंकि हर आदमी पूछेगा ना, आरक्षण बढ़ गए आदमी पूछेगा कि हाजीपुर सीट से रामविलास के बाद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वो पासवान वहां का हाजीपुर का आदमी है उसका अधिकार मरा कि नहीं? क्योंकि मैं तो सवर्ण समाज का हूं, हाजीपुर से चुनाव लड़ ही नहीं सकता, लेकिन जो लड़ सकता है उसको क्यों नहीं लड़वाया? रामविलास पासवान जी के बाद उनका बेटा ही दलित है, इसका सर्टिफिकेट कौन दिया? क्या वो दलित चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं है जिसके पास वाकई कुछ नहीं है, जिसका कोई आवाज नहीं?
आरक्षण बनाने वाले हमारे विद्वानों ने तो यही सोचा था ना कि कुछ सीटें आरक्षित करी जाए ताकि वहां मसल पावर इस्तेमाल ना हो और दलित ही चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर सदन में आए और अपनी बात रखे। लेकिन सदन में कौन जा रहा है? मायावती जी जा रही है। वो कहां से दलित है? रामविलास पासवान जी और उनका बेटा जा रहा है, कहां से दलित है? लालू जी का पूरा कुनवा जा रहा है, कहां से दलित है? मुलायम सिंह का पूरा कुनवा जा रहा है, कहां से दलित है? इन सब चीजों को जब सोच विचार करके आप करेंगे तब आपका साजिश जनता के सामने प्रकट होगा। क्योंकि अभी भी पूरा देश यह समझने में असमर्थ है कि युद्ध मुहाने पर है और जातिगत जनगणना का प्रस्ताव किस वजह से, क्योंकि अभी कोई मांग भी नहीं थी। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि राहुल गांधी वाला मोटो स्पष्ट है। उन्होंने अपने पिताजी के माताजी के पिताजी का उन सारे राजनीतिक भावनाओं को खत्म करके यह मांग माना, क्योंकि वो लगातार फेल हो रहे थे, तो कहे कि एक अंतिम हथियार रूप में देखे। तो क्या है आपके पास भी राहुल गांधी की तरह लगातार प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश के नेता को रोक पाने में अक्षमता जातीय जनगणना का आधार बना? विचार मैं यही किया हूं, आप लोग भी विचार करिएगा कि क्या अब राजनीति निजी स्वार्थ का अंग हो गया है और मोहरे के रूप में दलित, गरीब, पिछड़ा, मुसलमान का इस्तेमाल हो रहा है और असल में उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तब जाकर के आपको लगेगा कि हमारी राजनीति में कितनी गिरावट आएगी। क्योंकि राजनीति हमेशा से लोगों को लड़वाने, मरवाने, कटवाने का वजह नहीं था। अब यह क्यों होने जा रहा है, विचार जरूर करिएगा। क्योंकि एक बार जातीय संघर्ष दिख रहा है मुझे और उस भयावह स्थिति को देख करके मैं शिहर रहा हूं। क्योंकि कटेगा कोई हमारा भाई ही होगा, उसको चाहे आज जिस जाति में बांटा गया हो, है तो हमारा अपना ही। और जब अपने लड़ेंगे तो मरेंगे भी अपने। ऐसा कोई स्थिति ना है। उन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।